हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए जीकेएलपी का पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठिए। जिसके पास नहीं है वो वीडियो पॉज करके पहले कॉपी और पेन लेंगे और फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। आज की वीडियो में भी आपको टाइम मिलेगा 45 सेकंड्स। और बच्चों, अगर आपको समय कम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आंसर लिख सकते हैं, उसके बाद उत्तर को मिलाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए साइन बोर्ड के चित्रों को उनके नामों के साथ मिलान करें। यानी कि मैचिंग करना है। कुछ साइन बोर्ड हैं जो आपको सड़क पे देखने को मिलते होंगे और उनके नाम है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए, ये साइन बोर्ड आपने सड़क पे देखे होंगे। आज इनका मतलब समझ लेते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, पहला है नो पार्किंग। यानी कि बच्चों, यहां गाड़ी खड़ी करना मना होता है, ठीक है ना। और उसका निशान क्या होता है? ऐसे पी होता है और उसके ऊपर क्रॉस लगा रहता है ऐसे। यस, तो यानी कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी। अगला है स्कूल अहेड। यानी कि आगे स्कूल है और उसका निशान है। जैसे कि इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा, एक एडल्ट, एक बड़ा इंसान है जो कि एक बच्चे को स्कूल लेके जा रहे हैं। अगला है ग्रीन लाइट। यानी कि हरी बत्ती। बच्चों, जब आप ट्रैफिक में जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देता है, उसमें हरी लाइट होती है, जिसका मतलब होता है कि हम पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी। और उसके ऊपर सेकंड्स भी लिखे आते हैं कि आप अपनी व्हीकल कितनी देर तक वहां से पार्क कर सकते हैं। अगला है नो एंट्री। यानी प्रवेश निषेध। यानी कि किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं येलो लाइट। यस, यानी कि पीली बत्ती। जो ट्रैफिक सिग्नल में एक और बत्ती होती है, पीली बत्ती। इसका होता है बच्चों, जब आपकी ग्रीन लाइट चलती रहती है, जब ग्रीन बत्ती खत्म होने वाली होती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद ये आती है 5 सेकंड के लिए। यानी कि इसके लिए जो जहां पे है, अगर कोई पीछे है तो रुक जाए, और अगर कोई बीच में है तो वो जल्दी से क्या कर ले, जल्दी से अपने आगे की तरफ पार कर ले। और जल्दी से ये मतलब नहीं है कि आप जल्दबाजी में एक्सीडेंट कर दें, किसी को चोट पहुंचा दें। जल्दी से का ये मतलब है आपकी गाड़ी बीच में फंसी है तो आप उसे आगे बढ़ा लीजिए। अगला है हॉस्पिटल अहेड। यानी कि आगे अस्पताल है, वहां पे आपको जहां पे निशान देखने को मिलता है कि उससे कुछ दूरी पर क्या है, अस्पताल, हॉस्पिटल है। जैसे कि ये प्लस साइन होता है बेटा हॉस्पिटल का, और ये बेड लगा हुआ है, यानी कि जो हॉस्पिटल में बेड्स होते हैं। अगला है रेड लाइट। यस, रेड यानी खतरा। यानी कि रेड लाइट अगर आपने देखी ट्रैफिक सिग्नल पे, तो बच्चों यानी कि आपको रुक जाना है, पार नहीं करना है। और लास्ट है नो स्मोकिंग। यस, धूम्रपान वर्जित है। यानी कि जहां पे भी ये लिखा रहता है साइन बोर्ड, वहां पे आपको सिगरेट, कोई बीड़ी, धूम्रपान नहीं करना है। ये आपके बड़ों भी अगर कोई करता है और वहां पे निशान दिखाई देता है, तो आपको उन्हें क्या करना है? हमें उन्हें मना करना चाहिए कि यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है। ज्यादातर ये निशान आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, पब्लिक प्लेस पे देखा होगा। अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे हमें ये साइन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, और आप जो सड़क पे जाते हैं, आपको इन जो निशान दिखाई देते हैं, साइन दिखाई देंगे, आपको ध्यान रखना है आपने कौन से कहां देखे हैं। अगर हाँ देखे हैं तो वे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम पूरे करने हैं। यानी कि कुछ चित्र हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इनके नामों के बीच बीच में खाली जगह आपको दिख रही होगी। तो आपको इन्हें पूरा करना है कि ये क्या है। आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए पहला क्या है, क्लॉक यानी कि घड़ी। तो देखिए यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ, सी के बाद एल और ओ सी के बाद के। यस, दूसरा है रेन। देखो बादल है ना, बादल से बूंदे गिरती है, रेन यानी कि बारिश। तो आर के बाद ए नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। यस, अगला है बच्चों ट्री। ट्री यानी कि पेड़। तो पहला ही लेटर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे टी, और लास्ट लेटर है आपका ई। अगला है नेल्स। नेल्स में देखिए बेटा ए और एल। यस, यानी कि नाखून जो आपके होते हैं। अगला है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी कि छाता। इसे आप कब यूज करते हैं, जब बरसात आती है, बारिश आती है ना, तो आप भीग ना जाए इसे ओढ़ के जाते हैं। बल्कि सर इसको तो आप धूप में भी लोग यूज करने लग गए हैं। यस, तो धूप में भी यूज करते हैं, और मैडम तो हमारी खावी है ना। अगला है क्या, फ्रॉग। फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेंढक। और बारिश के मौसम में फ्रॉग भी दिखाई देते हैं, टर टर करते हैं ना। टर टर आवाज आती है इनकी। तो आप भी कमेंट करके बताना आपने क्या फ्रॉग देखा है। यस, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कंप्लीट द वर्ड गेम बाय एडिंग 3 more words with the last letter of previous word। तो इसे मैं आपको समझा देती हूं पहले। जैसे कि ये पहला वर्ड है जू, तो जू का जो आखिरी शब्द है उससे हमने अगला शब्द बनाया बेटा, ओ खत्म हुआ तो ओ से हमने बना दिया आउल। और आउल खत्म हुआ एल से, तो एल से हमने अगला शब्द बना दिया लीफ। ऐसे ही एफ से आपको अगला शब्द बनाना है, उससे जो शब्द खत्म हुए अगला, और उससे फिर अगला। 3 आपको ऐसे कंप्लीट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। चलिए आप इसका उत्तर बच्चों जो है आंसर है वो अलग अलग हो सकता है। अब हमने देखे क्या दिया है इस पे, एफ से बना है फेस यानी कि चेहरा। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आएगा वो ई लेटर से बनेगा। देखते हैं क्या है, ई से बन गया ईयर यानी कि कान। अगला आर से आएगा, आर से हो गया रैट यानी कि चूहा। तो इसमें बेटा सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आप इसे देख के ये नहीं सोचिएगा कि आपका आंसर गलत है, बस आपका आंसर उस लास्ट लेटर से होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समय को देखकर घड़ियों में दर्शाएं। यहाँ पे आपको 6 घड़ियां नजर आ रही हैं और उसके नीचे टाइम लिखा दिख रहा है। आपको इसमें दोनों सुइयां बनानी है, मिनट वाली और घंटे वाली। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आप सभी ने घड़ियों में समय को दर्शा दिया होगा। चलिए देखते हैं।
तो पहला है 3 AM यानी कि सुबह के जो 3 बजते हैं, तो इसमें घंटा हो रहा है 3, तो छोटी सुई हो जाएगी 3 पे, तो छोटी सुई हो जाएगी 3 पे और बड़ी सुई हो जाएगी 12 पे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें है 5:30 यानी कि 5:30, तो 5 और अगला जो घंटा होता है 6, उनके बीच होती है छोटी सुई 5 और 6 के बीच, और बड़ी सुई होती है 6 पर। 6 पर। ठीक है, अगला देखते हैं 8:30, तो वही 8:30, तो बड़ी सुई हो जाएगी 8 और 9 के बीच, यानी कि जो अगला नंबर होता है 8 से अगला, और बड़ी सुई छोटी सुई इसमें हो जाएगी और बड़ी सुई 6 पर। अगला टाइम है हमारा 1:10, यानी कि 1 से थोड़ा से आगे छोटी सुई होती है, छोटी सुई 1 से थोड़ी सी आगे बनेगी और बड़ी सुई 2 पर, क्योंकि 1 तक 5 मिनट होती है तो 2 तक हो जाएगी। तो ये आपको एक बार समझा भी देते हैं हम। ये जो होता है 5-5 मिनट का गैप होता है बेटा, ये हर 3 से 4 के बीच, 4 से 5, ऐसे ही 5 से 6, ये 5-5 मिनट के गैप होते हैं। तो ऐसे ही 10 है, तो ये 5 और ये 5 मिला के हो गया 10। अगला है 7, यानी कि जो छोटी सुई होती है वो 7 पर होगी और बड़ी सुई 12 पर, क्योंकि 12 से समय शुरू होता है। हाँ जी। अगला है 11:20, तो यानी कि देखो 11:20 है, 11 से थोड़ा सा आगे होगी छोटी सुई, थोड़ा सा आगे हो गई छोटी सुई, और बड़ी सुई होगी 4 पर, क्योंकि 5 चौक 20, तो ये 5-5 मिनट मिला के यहाँ पे ये 4 पे आ जाएगी बड़ी सुई, ये हो जाएगा 20। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्दों को उनकी सही टोकरी में व्यवस्थित करें। यहाँ पे बेटा आपको कुछ शब्द नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ संज्ञा है और कुछ सर्वनाम, आपको इनकी टोकरियों में इन्हें लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए उत्तर देख लेते हैं। यस, संज्ञा शब्द वो पहले देखते हैं हम। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं बताइए पहले जरा। संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी का नाम बताते हैं, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम या किसी चीज का नाम, वो सब जो होते हैं वो संज्ञा होते हैं, नाम वाले शब्द। जितने भी नाम नेमिंग वर्ड होते हैं, तो देखते हैं मीना, डॉक्टर, कागज, ऊंट, जंगल, खिड़की, रेलगाड़ी, फूल, पंखा, गेंद, कबूतर, केला, अमेरिका, घर। यानी कि ये सब चीज ये तो किसी जानवर का नाम है, किसी पक्षी का नाम है, किसी जगह शहर का नाम है, यानी किसी चीज का नाम है। और जो सर्वनाम है, सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह हम यूज करते हैं। जैसे बार बार हमें ये ना बोलना पड़े कि हम किसी का नाम ले रहे हैं। मीना खाना खा रही है, मीना पानी पी रही है, मीना पढ़ाई कर रही है, तो बार बार मीना ना इस्तेमाल करके जब हम उसकी जगह वह, यह, तुम, तुम्हारा, मैं, हमारा, आपका, इसे, कौन, ये सब यूज करते हैं, इन्हें बोलते हैं सर्वनाम। इसमें हमारा, वह, तुम्हारा, हमें, मैं, मेरा, इसका, कौन, जो, आपका। ठीक है, तो ये सारे शब्द हो गए हमारे सर्वनाम, जिन्हें हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। यस, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिए गए जानवरों को उनकी सही जगह भेजें। देखो बेटा, यहाँ पे बीच में कुछ एनिमल्स के आपको नेम दिख रहे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और यहाँ पे 4 चित्र हैं। ये है एक गुफा, इधर है एक ट्री, इधर है एक बिल और इधर है पानी। तो कौन सा जानवर कहाँ रहता है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। चलिए अब उत्तर देखते हैं। पहले है बिल, यानी कि जो जानवर या जीव बिल में रहते हैं, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोरो, ठीक है। यानी खरगोश, चूहा, नेवला, सांप, ये सब क्या बिल में रहते हैं, बिल के अंदर जाते हैं। आपने देखा भी होगा, ठीक है ना बच्चों। ये मिट्टी के अंदर अपना बिल बनाते हैं और उसी में जाके रहते भी हैं। अगला है पेड़, यानी कि ट्री, जो पेड़ पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं, अपना ट्री पे घोंसला रहते बना के हैं। या फिर कैसे रहते हैं? तो पहला है स्लॉथ, फिर है कोआला, गिलहरी, बंदर, तेंदुआ और रेड पांडा यानी कि लाल पांडा। ये सब रहते हैं जानवर ट्री के ऊपर। यस। अगला है बच्चों गुफा, यानी कि केव, केव, ठीक है ना। तो इसमें लकड़बग्घा, शेर, भालू, गीदड़, लोमड़ी, ये सब जानवर गुफा के अंदर रहते हैं। अगला है पानी। तो पानी में रहते हैं शार्क, जेलीफिश, समुद्री घोड़े, वेल, डॉल्फिन और ऑक्टोपस। और इनके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जो पानी में, गुफा में, ट्री में और बिल में रहते हैं। तो आप सब भी एक एक जानवर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कहाँ रहते हैं। यस बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कंप्लीट द गिवन पैटर्न। एक पैटर्न बना हुआ है आपको संख्याओं का, आपको पहचानना है ये कितने नंबर छोड़ छोड़ के है या कैसे है। तो आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। उम्मीद है आपने ये हल कर लिया होगा कि कितने नंबर आपको छोड़ने हैं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो पहला है बेटा 12। तो पहले हम ये समझते हैं ये पैटर्न क्या बन रहा है। तो देखिए 2 के बाद 7 है, यानी कि 2 में हमने 5 मिलाया तो 7 हो गया। यस, 3, 4, 5, 6 और 7। और इसे कंफर्म करने के लिए हम आगे वाले 2 नंबर देखते हैं। जैसे 27 में भी हमने 5 मिलाया तो हमें 32 मिला। 28, 29, 30, 31 और 32। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन में पैटर्न बन रहा है 5-5 नंबर आगे छोड़ के लिखने का। तो पहला है 12 आ गया यहाँ पे। उसके बाद 17 में दोबारा 5 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 22। फिर उसके बाद 27 है, फिर 32 है, 32 में 5 प्लस करेंगे 37, 37 और फिर 42 है, 42 में फिर 5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 47। तो ऐसे ही अलग अलग और भी पैटर्न्स होते हैं जो आपको आगे वाली वीडियो में नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को छांट कर लिखिए। यानी कि कुछ सामान की यहाँ लिस्ट है, आपको उन सामान को छांट के लिखना है, नाम उनके लिखने हैं जिन्हें हम रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
यस बच्चों, समय समाप्त। आप सभी रोटी खाते हैं, बनाते हुए मैडम बनाते हैं, मैं भी बना लेता हूं कभी कभी, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से सामान लगते हैं वे देखते हैं। यस, आटा। सबसे पहले रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा, गेहूं बेसिक का। चीज तो यही है, सबसे पहले आटा चाहिए। फिर चकला गोल, जिसमें रोटी क्या बनती है? गोल गोल। फिर गैस, गैस जला के बनते हैं ना, जिससे रोटी पकती है, पकाते हैं, तवा रखते हैं। बिना गैस तो बन ही नहीं सकती। अगला है बेलन, इसे बेलते हैं रोटियों को, और मम्मी कभी कभी मार भी देती है। तवा, जिसके ऊपर रोटी रखी जाती है, काले रंग का। सेकते हैं जिस पे रोटी। यस, और पानी आटे में मिला के बनाते हैं ना। तो क्या सर आप बताइए, आपने किसी और कलर की किसी और शेप की रोटी खाई है गोल के अलावा? हाँ, मैं तो ट्रायंगल के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने खाए हैं। और मैंने तो स्क्वायर वाले भी खाए हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भी बच्चों कमेंट करके बताना, क्या आपने गोल रोटी के अलावा कोई और आकार की रोटी खाई है? यस, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ शेप्स इन देयर गिवन पिक्चर। यहाँ पे कुछ आकृतियां आपको नजर आ रही हैं बनी हुई, इसके अंदर आपको इनके शेप्स के नाम लिखने हैं हिंदी और इंग्लिश में। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त। आपने मैथ में पढ़े होंगे ये सारी शेप्स, देखते हैं इनके नाम क्या है। तो देखिए पहली शेप यहाँ नजर आ रही है, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं? 3। ट्राइंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण, यानी 3 कोने जिसके होते हैं, जिसके 3 कोने होते हैं। अगला है रेक्टेंगल, जिसकी 2 साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। ऊपर वाली 2 और साइड वाली 2 आपस में एक दूसरे के बराबर होती है। आयत। आयत। अगला इधर दिख रहा है हमें ओवल, यानी कि जिसकी शेप अंडे जैसी होती है, ओवल प्रकार की, ठीक है ना। ठीक है, अगला देखते हैं सिलेंडर, यानी कि बेलन, जिसे बोलते हैं बेलनाकार, सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है। जैसे कि बेलन अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा ना, उसकी जो शेप होती है वही होती है बेलन आकार। पानी की बोतल, सिलेंडर होता है, ठीक है ना, ये सब इस आकार के होते हैं। अगला है सर्कल, यानी कि गोल, वृत्त, गोला, ठीक है ना, गोला। अगला है स्क्वायर, यानी कि जिसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग बच्चों। और लास्ट है हमारा स्टार। यस, यानी कि तारा। आप देखते हैं आसमान में दिखाई देते हैं ना तारे, तो उनकी ये शेप होती है। और कभी कभी स्कूल में भी आपको स्टार मिलता है ना, कॉपीज में मिलता है। तो अब आपका काम क्या है, कमेंट करके हमें बताना कि इन शेप से रिलेटेड एक एक सामान का आपको नाम हमें कमेंट करके बताना है कि आपने अपने आसपास क्या क्या देखा है इस आकार का। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीके एलपी का, राइट द करेक्ट नेम्स इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर। आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है, इनके आगे के हमने वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको इन्हें पूरा करके लिखना है। आपका समय शुरू होता है अब। यस बच्चों, समय समाप्त।
जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लेटर दे रखे थे, उनसे आपको वर्ड बनाने हैं। देखते हैं किन किन बच्चों ने बनाए सही। पहला है हेड। हेड, यानी हेड कि- यानी कि सिर आपका दिखे ना, ये हेड। ये देखिए ये बच्चा दिखा रहा है ना अपनी फिंगर करके हेड की तरफ। यस। दूसरा है आपका नेक, नेक यानी कि गर्दन, गला। ठीक है ना, गर्दन गला जो होता है वो नेक होती है। नेक होता है। अगला है हैंड्स, यानी कि आपके हाथ, जिनसे आप लिखते हैं। अगला आपका क्या है? एल्बो, एल्बो, यानी कि कोहनी। ठीक है ना, ये जॉइंट होता है जो मुड़ता है यहाँ से, कोहनी। और ऐसे ही पैर का जॉइंट होता है जो मुड़ता है, उसे बोला जाता है नी। दोनों घुटनों में होता है ना, जो घुटने होते हैं दोनों, तो नीज होता है। और लास्ट है लेग्स यानी कि पैर। ठीक है ना, दो पैर है तो लेग्स। ठीक है बच्चों, तो ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आपने अच्छे से किए होंगे और आंसर मिलाए होंगे। और अगर आपके गलत होंगे तो आप इन्हें याद करना, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है जो जो हमने पूछा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, ताकि आने वाली ऐसी और जीके एलपी की और पढ़ाई से रिलेटेड और भी अन्य वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू।